हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग बाथरूम में वेट कर रहा था कि कब टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाए। तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। उसके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नई थी। उसने मजाक में जंगकुक से कह तो दिया था कि उसे बेबी चाहिए, लेकिन अब जब ये बात सच होती नज़र आ रही है, तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है। ये पाँच मिनट तायोंग के लिए 5 घंटे से ज़्यादा थे। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद तायोंग जैसे ही प्रेगनेंसी किट को एक बार टच करता है, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ सच हो रहा है। तायोंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि गॉड ने इतनी बड़ी खुशी उन्हें दे दी है। तायोंग प्रेगनेंसी किट को हाथ में लेकर नाचने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और तायोंग की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। ये फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा मिक्स थी। तायोंग इमीडिएटली बाथरूम का डोर ओपन करता है और अजुम्मा अभी भी तायोंग का रूम में ही वेट कर रही थी। अजुम्मा को देखकर तायोंग इमीडिएटली अजुम्मा के पास आकर उन्हें हक कर लेता है, जिससे अजुम्मा समझ जाती है कि कोई खुशखबरी है। तायोंग हंसते खेलते अजुम्मा से कहता है, अजुम्मा इट इज़ पॉजिटिव, मैं माँ बनने वाला हूँ। हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, हमारी प्रिंसेस आने वाली है। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता। तायोंग की ये बात सुनकर अजुम्मा हक ब्रोक करती है और तायोंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहती है, मुझे पता था क्वीन, आपकी लाइफ में इतनी बड़ी खुशखबरी ज़रूर आएगी। मुझे आपको देखते ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही कहा था कि एक बार इसे टेस्ट कर लीजिए। और अब ये खुशखबरी आप जल्दी से किंग को भी बता दीजिए, देखना वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। अजुम्मा की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अजुम्मा से कहता है, हाँ, मैं जंगकुक को ये बात बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको तो पता है उसे बेबीज़ कितने ज़्यादा पसंद हैं और उसे अपनी एक फैमिली चाहिए थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी छोटी सी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अजुम्मा, मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं जंगकुक को ये बात कब बताऊँ। तायोंग की ये बात सुनकर अजुम्मा स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, हाँ, जब कोई किंग आ जाएंगे तो आप मुझे बता देना, लेकिन अब आप रेस्ट कीजिए। इतना उछलना कूदना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जितना रेस्ट करेंगे आपको और आपके बेबी की हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। मैं आपके लिए रूम में जूस भेज देती हूँ, आप यहाँ पर बैठकर किंग का वेट कीजिए। कुछ देर बाद वो आते ही होंगे, फिर आप उन्हें सरप्राइज़ दे दीजिएगा। ये कहने के बाद अजुम्मा रूम से चली जाती है। तायोंग बेड पर बैठकर अपने बेली पर हाथ रखकर प्यार से सहलाने लगता है और बड़े ही खुशी से कहता है, थैंक यू सो मच बेबी, हमारी लाइफ में आने के लिए। तुम ये नहीं जानते हो कि तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जंगकुक का रिएक्शन कैसा होगा जब मैं उसे तुम्हारी बात बताऊंगा। वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगा। उसकी ये कितने दिनों से विश थी कि हमारा एक बेबी हो, जो आज पूरा होने वाला है। जंगकुक, तुम प्लीज़ घर वापस आ जाओ और मैं तुम्हें इतनी बड़ी सरप्राइज़ देने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहने के बाद तायोंग अपने बेली पर हाथ रखकर अपने अनबॉर्न बेबी से बात करने लगता है। एट नाइट जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम होता है, लेकिन फिर भी जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ मेंशन में इंटर होता है। जंगकुक मेंशन में आकर तायोंग को देखने लगता है, लेकिन आज तायोंग लिविंग रूम में नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि तायोंग हर बार जंगकुक का लिविंग रूम में वेट कर रहा था। जंगकुक मेंशन के अंदर आता है और अपना सोफ़ा बैग पर रखता है। अजुम्मा जंगकुक के लिए पानी लेकर आती है। अजुम्मा के हाथों से जंगकुक पानी लेकर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, क्वीन कहाँ है और वो लिविंग रूम में क्यों नहीं आई।
जंगकुक की ये बात सुनकर अजुमा स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है क्वीन उनके बेडरूम में है, आप जाकर उनसे मिल सकते हो, वो भी आपका वेट कर रही है। ये बात कहकर अजुमा स्माइल कर कर वहाँ से चली जाती है। अजुमा का ये बिहेवियर देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक अगर तायंग को अपनी नज़रों के सामने एक पल भी ना देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसलिए जंगकुक इमीडिएटली बेडरूम में जाने लगता है, लेकिन बेडरूम में भी कोई नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबराने लगता है। जंगकुक तायंग का नाम पुकारकर बेडरूम के अंदर आता है। तभी जंगकुक की नज़र बेड पर पड़े हुए गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कंफ्यूज भी। जंगकुक बेड के पास आकर गिफ्ट बॉक्स खोलने लगता है, जिसमें एक प्यारी सी टी शर्ट पर लिखा हुआ था हेलो डैडी और तायंग का पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट भी था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट क्या करे, इसलिए जंगकुक प्रेगनेंसी टेस्ट को अपने हाथों में लेकर रोने लगता है। तायंग बाथरूम से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। जंगकुक को रोता हुआ देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमीडिएटली बाथरूम से निकलकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को हक कर कर कहता है कुकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें गुड न्यूज़ दूंगा तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, लेकिन तुम रोने क्यों लगे, बोलो क्या तुम खुश नहीं हो? तायंग जैसे ही जंगकुक को हक करता है, जंगकुक भी तायंग का हक बैक कर कर रोने लगता है और तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक रोते हुए कहता है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हमारी लाइफ में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। मैंने आज तक अपनी फैमिली कभी नहीं देखा और जब तुम मेरी लाइफ में आए थे तब तुम अकेले ही थे जो मेरा सब कुछ थे। अब हमारा बेबी भी आने वाला है। थैंक यू तायंग, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी तायंग, इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए मुझे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी तेते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग चकल करते हुए जंगकुक से कहता है ओफो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मेरी जान निकाल दी थी। तुम्हें रोता हुआ देखकर मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था जंगकुक, मुझे लगा था कि तुम खुश नहीं हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली हक ब्रोक करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं खुश नहीं हूँ, हमारा बेबी आने वाला है, हमारी लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी खुशी आने वाली है और तुम कह रहे हो मैं खुश नहीं हूँ। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। थैंक यू सो मच। जंगकुक की इतनी क्यूट हरकतें देखकर तायंग हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है क्या बात है, माफिया किंग आज रो रहा है, वो भी मेरे सामने। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के हैंड होल्ड करके कहता है क्यों, माफिया किंग इंसान नहीं होते, वो रो नहीं सकते क्या? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही प्यार से जंगकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है हाँ मैं क्यूट माफिया किंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक अपना हेड तायंग की बेली पर रखते हुए कहता है थैंक यू सो मच बेबी, हमारी लाइफ में आने के लिए। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तुम जब एक बार बाहर आ जाओगे ना, अप्पा तुम्हें ढेर सारा प्यार करेंगे और तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट ला कर देंगे। आई लव यू सो मच माई बोथ बेबी। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायंग बड़े ही प्यार से जंगकुक के हेड को पैट करने लगता है। जंगकुक और तायंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जंगकुक की लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी खुशी आई थी जो कि तायंग लेकर आया था, जिसकी वजह से आज पहली बार तायंग ने जंगकुक की आँखों में इतनी प्यारी हंसी देखी थी। लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि इनकी खुशियों पर कोई नज़र रखा हुआ है जो काफ़ी जल्दी ही इन दोनों की खुशियाँ छीनने वाला है। एक रेड रूम में कोई लेडी अपने चेयर पर बैठकर स्मोक कर रही थी और उसके एक हैंड में फ़ोन था। फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई कहता है किंग का जो हस्बैंड है किम तायंग, वो प्रेग्नेंट है और आज हमें ये बात पता चल चुकी है। तायंग की प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर वो लेडी डेविल की तरह हंसने लगती है और अपना फ़ोन बेड पर फेंक कर कहती है ओह
तुम अपनी लाइफ में किसी के आने का वेट कर रहे हो तायंग, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशी लेने ही नहीं दूंगी। तुमने मेरे डैड को मारा है, और जान के बदले जान, ये तो तुम जानते हो ना, ये माफिया वर्ल्ड का रूल है। तो जितना खुश रहना है अपने बेबी के साथ रह लो, फिर मैं आकर उसे तुमसे छीन लूँगी, तब तुम दोनों क्या करेंगे? ये कहने के बाद जेनी डेविल की तरह हंसने लगती है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 6 महीने बाद। अब तायंग 6 महीने का प्रेग्नेंट है। तायंग का बेली बम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और तायंग को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग भी होता है, लेकिन जंगकुक हर तरीके से तायंग का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। जंगकुक 6 महीनों से ऑफिस भी नहीं गया था, क्योंकि वो अपना सारा काम घर से ही कर रहा था। जंगकुक तायंग को एक पल के लिए भी अपने आप से अलग नहीं करना चाहता था। तायंग जो चीज़ मांगता वो जंगकुक आधी रात को भी उसे ला कर दे देता। जंगकुक के लिए ये बेबी और तायंग बहुत ज़्यादा प्रेशियस थे, इसलिए जंगकुक इस बेबी और तायंग को किसी भी हालत में कुछ होने नहीं देना चाहता था। इसलिए जंगकुक हमेशा एक साए की तरह उन दोनों के साथ ही रह रहा था। जंगकुक और तायंग इस वक्त बेड पर लेटे हुए थे और जंगकुक बड़े ही प्यार से तायंग के बिग बेली बम को सहलाते हुए कहता है, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारा बेबी जल्द से जल्द हमारे पास आने वाला है। मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक के होठों की एक प्यारी सी पिक लेकर कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पता नहीं हमारा बेबी किसके जैसा लगता होगा। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता होगा, उसके तेज बिल्कुल तुम्हारे जैसे बनी के जैसे होंगे, और वो बिल्कुल एक बनी बॉय होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड ऐसा नो में शेक करते हुए कहता है, नहीं, मुझे बेबी बॉय नहीं चाहिए, मुझे तो हमारी एक प्यारी सी प्रिंसेस चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हो। मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए जिसकी स्माइल बिल्कुल तुम्हारी जैसे हो, जिसे देखकर मेरा दिल खुश हो जाए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, तुम जो चाहते हो वही होगा, ऑब्वियसली ये तुम्हारी प्रिंसेस जो है। ये बात कहकर जंगकुक और तायंग दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी जंगकुक के फ़ोन की रिंग बजना शुरू होती है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करता है कि वो फ़ोन की तरफ ध्यान ना दे, लेकिन बार बार फ़ोन की रिंग बजे ही जा रही थी, जिसे सुनकर तायंग कहता है, कुकी, फ़ोन रिसीव कर लो, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा। लेकिन तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं बेबी, अभी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन तायंग बेड से उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों में जंगकुक का फ़ोन लेकर कहता है, नहीं देखो, शायद ऑफिस से कॉल है, तुम कितने दिनों से ऑफिस भी नहीं गए हो और बार बार अपने ऑफिस के काम को इग्नोर नहीं करते, लो जल्दी से अपना कॉल रिसीव कर दो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक हैवीली सिंग करता है और अपना फ़ोन को रिसीव कर अपने कोल्ड टोन में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से जंगकुक के ऑफिस का मैनेजर जंगकुक से कहता है, किंग, आपको इमीडिएटली ऑफिस आना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ चुकी है। मिस्टर ली कह रहे हैं कि उन्हें आज ही ये मीटिंग कंप्लीट करनी है। मैनेजर की यह बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग टोन में कहता है, क्या आज ही? लेकिन मैंने उनसे कहा था कि हम 9 मंथ बाद ही मीटिंग करेंगे और अभी तो सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं। आप उन्हें इस मीटिंग के लिए मना कर दीजिए। मैं क्वीन को छोड़कर नहीं आने वाला, वो प्रेग्नेंट है और आप भी मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं जंगकुक, अगर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो जाओ, कुछ देर के लिए मुझे कुछ नहीं होगा। और मेंशन में बहुत सारे मेट्स और बॉडीगार्ड्स भी है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तुम अपने मैनेजर से कहो तुम आ रहे हो। लेकिन जंगकुक तायंग की एक भी बात नहीं सुनता है, इसलिए तायंग जंगकुक का फ़ोन अपने हाथों में लेकर मैनेजर से कहता है, आप मीटिंग की सारी तैयारियां शुरू कर दीजिए, किंग आ रहे हैं। ये बात कहकर तायंग फ़ोन काट देता है। तायंग जैसे ही फ़ोन काट देता है जंगकुक थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और तायंग से कहता है, बेबी, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत है और
मैं तुम्हें छोड़कर एक पल का भी रिस्क नहीं ले सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग बड़े ही प्यार से जंगकुक का फेस होल्ड करता है और उससे कहता है, कुकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऑफिस जा सकते हो और अब बस 3 ही तो महीने बाकी है। और उन्होंने पहली मीटिंग रख ली तो क्या हुआ, तुम जाकर पहले मीटिंग कर लो। और घर में बहुत सारी मेट्स और बॉडीगार्ड भी है जो हमारी फैमिली की तरह है, वो मेरा ख्याल रख लेंगे। तुम्हारे लिए अभी ऑफिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ तुम ऑफिस ही नहीं गए हो। इस बार तुम ऑफिस चले जाओ, दूसरी बार मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तांग से कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे आने तक तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगे और जो मिर्च तुम्हें लाकर दे देगी वो चुपचाप खा लोगे, ना कि ज़्यादा नखरे दिखाओगे। ठीक है। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैं मिर्च जो भी लाएगी वो खा लूँगा, अब तुम जाओ। जंगकुक का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो तांग को छोड़कर चला जाए, लेकिन तांग की जिद के आगे जंगकुक कुछ भी नहीं कर सकता था और मीटिंग भी तांग जंगकुक के ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए जंगकुक को मजबूरन तांग को अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा। जंगकुक तांग के फोरहेड की किस लेता है और तायोंग के बेली पर पैट करते हुए कहता है, प्रिंसेस अप्पा जल्दी आ जाएंगे, तुम अपनी अम्मा का ध्यान रखना। ये कहने के बाद जंगकुक रेडी होने लग जाता है। ये बात सुनकर तांग जंगकुक से कहता है, मैं इसकी अम्मा हूँ, मैं इसका अच्छी तरीके से ध्यान रख सकती हूँ, तुम अपने ऑफिस पर फोकस करो। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करने लगता है और तांग से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम कितना खुद का ध्यान रख सकते हो, इसलिए मुझे हर पल तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बेबी से कह रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान रखे, वरना तुम क्या कर दोगे किसी को पता नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग हंसने लगता है। फिर रेडी होकर जंगकुक तांग के पास आकर तांग के फोरहेड की किस लेता है और कहता है, बेबी मैं अभी आ जाऊँगा, प्लीज़ रूम से बाहर मत निकलना और अगर तुम्हें जो भी चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर देना और टाइम पर खाना खा लेना। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है। फिर जंगकुक तायोंग के बेली की किस लेकर रूम से जाते वक्त आखिरी बार तायोंग को देखकर चला जाता है, लेकिन जंगकुक और तायोंग को पता नहीं था कि उनके साथ होने क्या वाला है। जंगकुक जैसे ही बेडरूम से चला जाता है, कोई लेडी उन दोनों के बेडरूम की तरफ देख रही थी। जंगकुक के जाने के बाद वो लेडी अपने हाथों में जूस का ग्लास लेकर तायोंग के बेडरूम में आती हैं। तायोंग लेटा था क्योंकि तायोंग की बेली में थोड़ा सा पेन हो रहा था, इसलिए तायोंग रेस्ट ले रहा था। वो लेडी तायोंग के रूम में आकर तायोंग की तरफ देखकर स्मार्ट करती है और अपनी लो ट्यून में कहती है, क्वीन किंग ने आपके लिए जूस भेजा है। उस मेट की वॉइस सुनकर तायोंग इमिडिएटली अपनी आंखें खोलता है और मेट की तरफ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लुक से देखने लगता है, क्योंकि उस मेट ने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ था जो कि मेंशन के किसी मेट ने नहीं पहना था और मेट की बॉडी लैंग्वेज भी तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी, जिसकी वजह से तायोंग को उस मेट पर काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको क्या लगता है कि वो मेट कौन है, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो बाय, लव यू, टेक केयर, फॉर पर्पल यू।